प्यारे साथियों, चूंकि इस बार केवीएस और एनबीएस दोनों की कंबाइन वैकेंसी आई है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी बढ़ गई है, जिससे कि आपको टीचर बनना इस बार बहुत ही आसान हो जाएगा। बड़े ही आसानी से आप टीचर बन पाएंगे। आपको टीचर बनने के लिए कौन कौन सी किताबों की आवश्यकता होगी, उन किताबों में क्या क्या दिया गया है, वो मार्केट में कहाँ पर अवेलेबल हैं भी या नहीं है, उसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। पहले अगर हम लोग बात करें तो ये जो एग्ज़ाम होगा ना केवीएस एनबीएस का, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए या फिर प्रिंसिपल के लिए कह लीजिए, इन सब के लिए दो चरणों में एग्ज़ाम होगा। एक होगा आपका टीआरई 1 और दूसरा होगा टीआरई 2। जो टीआरई 1 होगा, ये टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, प्रिंसिपल के लिए, सबके लिए बिल्कुल सेम होने वाला है। जो टीआरई 2 होगा, ये सब्जेक्ट वाइज सबके लिए अलग अलग होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टीआरई 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि सबके लिए कॉमन होने वाला है। ये जो टीआरई 1 का एग्जाम होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाएंगे, साथ में 20 क्वेश्चन इसमें आपको कंप्यूटर से भी देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जीके से 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा और साथ में 10 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी से भी पूछा जाएगा और 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर हिंदी से पूछा जाएगा और इस तरीके से कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है। इसलिए कुल 300 नंबर का टीआरई 1 आपका होने वाला है और इसी के आधार पर फिर मेरिट बनेगी। कुछ लोग क्वालिफाई किए जाएंगे, उसके बाद फिर टीआरई 2 का एग्जाम करवाया जाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण आता है टीआरई 1। इसके लिए सबसे पहले हमें तैयारी करनी होगी। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इनमें क्या क्या पूछे जाएंगे, ये कहाँ से हमें पता चलेगा। तो ये हमें पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर में टीचर्स के एग्ज़ाम के बीएस एनबीएस डीटी प्लस पी जितने भी होते हैं, इन सब के जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वहाँ से हमें आइडिया लगेगा कि इन सब सब्जेक्टों में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके के चीज़ों का पता लगाने के लिए हमारे पास सॉल्व पेपर होने चाहिए। मतलब कि वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए और साथ में ये जो या ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इन सब्जेक्ट के आधार पर उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास कंटेंट होने चाहिए, जिससे कि हम लोग बड़े आसानी से इन सब चीज़ों की तैयारी कर पाएँ। तो इसके लिए हमें दो तरीके की किताबों की आवश्यकता होगी। एक तो कंटेंट की आवश्यकता होगी, जिसमें कि ये सारा का सारा मटेरियल दिया हुआ हो, और दूसरा हमें सॉल्व पेपर की आवश्यकता होगी। तो दो तरीकों की किताबों के हम लोग बारे में बात करेंगे। पहली जो किताब मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है, केवीएस रिफ्रेशर के नाम से आती है। केवीएस परीक्षा रिफ्रेशर अध्ययन सामग्री, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा पब्लिश की गई है। इसमें जितना भी टीआरई 1 से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी उसमें सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और सारे के सारे जो है ना, यहाँ पर नोट्स के फॉर्मेट में दिए गए हैं। कम से कम पेजोज में आप अच्छी तरीके से यहाँ पर नोट्स के तरीके से तैयारी कर पाएंगे। सारा का सारा कंटेंट जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इसकी पीडीएफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो परीक्षा रिफ्रेशर है ना, ये आ रही है केवीएस परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से। चूंकि अब दोनों कंबाइन करके आ रहा है, तो ये लोग नया किताब तो पब्लिश करेंगे ही, केवीएस एनबीएस के नाम से कुछ नई किताबें पब्लिश कर देंगे। लेकिन जो कंटेंट जो है ना, वो बिल्कुल आपको सेम रहने वाला है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास पुरानी किताब है तो वो भी यूज़फुल है, ये पीडीएफ भी यूज़फुल है, और जो आने वाली किताब होगी वो भी आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इसमें आप देखेंगे तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्टों के बारे में समरीज बिल्कुल दे दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर सामान्य जो है पर्यावरण है, हिंदी है, हिंदी से जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे दिए गए हैं। अंग्रेजी है, अंग्रेजी के भी सारे चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। साथ में जीके के दिए गए हैं, कंप्यूटर के भी दिए गए हैं, साथ में मैथ के भी दिए गए हैं और साथ में रीजनिंग के भी दिए गए हैं। और ये सारे के सारे जो है ना, नोट्स फॉर्मेट में है। बिल्कुल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये बिल्कुल आपको ऐसे ही नोट्स फॉर्मेट में सारी किताबें आपको ऐसे ही मिलने वाली हैं। और साथ में एक चीज़ इसमें ये अच्छी है ना, कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में टीचर से संबंधित,
उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको वन लाइनर फॉर्मेट में बना करके दे दिया है, जिससे कि ये समझने में आपको मदद मिलेगी कि इस टॉपिक का कौन सा सेंटेंस जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इसकी। ये आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक में आपको इस तरीके से वन लाइनर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर होने वाले हैं। ये तो हो गई कंटेंट की बात। साथ में आपके पास सॉल्व पेपर्स भी होने चाहिए, और सॉल्व पेपर्स किस तरीके के हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अध्ययन सामग्री हो गई। ये देखिए, ये जो है वो रीजनिंग जो है, इसका ये सॉल्व पेपर है। जो रीजनिंग है इसका सॉल्व पेपर है, ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स ने ही पब्लिश किया है। इसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में केवीएस, एनबीएस, डीटी प्लस बी में जो पूछे गए हैं रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। और इसमें कुल 1889 क्वेश्चन हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं। इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं क्वेश्चंस की, तो निश्चित तौर पर मानिए कि आप जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग के, उसमें से 18-19 बड़े आराम से कर ले जाएंगे। इसकी भी पीडीएफ अवेलेबल है। साथ में ये देखिए, ये वाली जो किताब है ये सॉल्व पेपर की है, गणित की। इसको भी यूथ पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। ठीक इसी तरीके से आपको कंप्यूटर की भी मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर अंग्रेजी की भी किताब इसी तरीके से आपको यूथ कंपटीशन की सॉल्व पेपर मिल जाएगा। इसमें भी वही सारे क्वेश्चंस जो केवीएस, एनबीएस, डीटीपीएसपी ने पूछे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें आपको दिए हुए मिलेंगे। साथ में जो जनरल अवेयरनेस है, इसका भी सॉल्व पेपर इसी यूथ कंपटीशन टाइम ने पब्लिश किया है। इसमें पूरे के पूरे 10,000 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें देख रहे हैं आप, 10,000 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सारे जितने भी हैं सॉल्व पेपर और कंटेंट, और जो कंटेंट है अध्ययन सामग्री, ये आपके पास होनी चाहिए, तभी जा करके आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसको आप जा करके मार्केट से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कहीं पर भी आप जाएंगे तो हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, एसएमएस करिएगा, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इन सब चीज़ों की मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ कि ये पीडीएफ आखिर में है कैसी। तो ये देखिए, ये रीजनिंग की किताब है। ये जो कि केवीएस, एनबीएस, डीटी प्लस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी का ये सॉल्व पेपर है। यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ जो है वो चैप्टर वाइज यहाँ पर दिया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि यहाँ पर ये देखेंगे तो सारे चैप्टर्स को यहाँ पर ग्राफ में इसने डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा जो टॉपिक है ना, वो कौन सा महत्वपूर्ण है, वो चीज़ आप यहाँ से देख पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ इसने करी है। साथ में कौन कौन से एग्जाम्स का दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ में यहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन के ठीक नीचे ही आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे। ये अंग्रेजी का है, इसमें भी सारा चैप्टर वाइज आपको सब कुछ मिलने वाला है, वैसे ही इसमें भी ग्राफ मिलेगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस भी ठीक उसी तरीके से मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके नीचे ही आपको यहाँ पर सबकी व्याख्या देखने को मिल जाएगी। और व्याख्या भी इसकी काफ़ी अच्छी दी गई है, जो कि उस क्वेश्चन को समझने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ में उसी तरीके से मैथ की भी है, और उसी तरीके से आपको कंप्यूटर की भी मिलने वाली है, और ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। बाकी सारी जितनी भी पुस्तकें हो सकती थी, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। अगर आप भी आपके पास कोई डाउट है इससे संबंध में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उसका समाधान निकालने का। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी की जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाना है आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।